मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत पे चलने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा की सीट और 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम उसी दिन आ गए और उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के यादव के निधन की वजह से खाली हुई थी। वहां से उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी और वो बम्पर मतों से चुनाव जीत गई। 2,88,000 के आसपास मतों से चुनाव जीती हैं। चाचा भतीजा यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आए तो उसका करिश्मा साफ दिखा। लेकिन रामपुर सीट जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में बहुत दिनों से थी, 10 बार विधायक रहे, वहां से आजम खान, वो सीट उसके हाथ से निकल गई और पहुंच गई बीजेपी के पास। आकाश सक्सेना वहां से विधायक बन गए। पहले से ही लोकसभा की सीट बीजेपी कब्जा चुकी है, जहां से कि उपचुनाव में घनश्याम लोधी चुनाव जीते थे। एक और चुनाव हुआ था खतौली का। ये मुजफ्फरनगर में की विधानसभा सीट है, जहां से विक्रम सैनी बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन सजा हुई तो सीट खाली हुई और सीट खाली हुई तो आरएलडी सपा ने मिलकर के लोनी वाले बाहुबली मदन भैया को चुनाव मैदान में उतार दिया और उधर से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने उतारा, लेकिन मदन भैया ने धूल चटा दी। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट आता है। ट्वीट में इस बात की आशंका जाहिर की जाती है कि सपा और बीजेपी में मिली भगत है। रामपुर सीट कैसे समाजवादी पार्टी हार गई? क्या रामपुर के कास्ट पे मैनपुरी को जीतने दिया गया? उस ट्वीट में बहुत कुछ इशारा किया गया है। खतौली के रिजल्ट की तरफ भी सवाल उठाए गए हैं और मुस्लिमों को सावधान किया गया है कि मुस्लिमों सतर्क हो जाओ, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। दरअसल जो वो कहना चाहती हैं मायावती, वो ये कह रही हैं कि आजम खान को हराने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक हो गई, क्योंकि आसिम रजा उन्हीं के कैंडिडेट थे, उन्होंने ही चुना था। वही लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे, और वही विधानसभा चुनाव भी हारे। आजम खान इस समय मुश्किलों में है और चारों तरफ से घिरे हुए, 100 के आसपास उनके ऊपर मुकदमे हैं। पुलिस प्रशासन, जैसा उनका आरोप है कि वो उन्हें सांस नहीं लेने दे रहा है, और इसी के बीच में ये सीट का हाथ से निकल जाना, इस पे जो है वार कर रही है मायावती। इसके बाद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, वो पहुंचे थे मथुरा। वहां पे जब पत्रकारों ने घेरा तो मायावती के ट्वीट पे उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये सुनिए। मायावती जी क्या करिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। उस रास्ते से भटक करके किसी और रास्ते पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत पे चलने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे। ये रहेंगे और आने वाले समय में आप साथ साथ देखेंगे। देखिए, उनकी बात मत करो, वो कहीं उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते पे बीएसपी चल रही है, जो सपना देखा था काशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर ने, उससे वो भटक गई है और धीरे धीरे लोग बीएसपी का साथ छोड़ देंगे। अपने नई का एमसीडी चुनाव हार गए, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार गए, तो यदि हाल में जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों को देखा जाएगा तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो है। ये बात अलग है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा बेस वोट बैंक अपनी जगह पे बना हुआ है, बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है, बेस वोट बैंक आपका बना हुआ है, लेकिन यदि आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो आप ही तो कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। राजनीति में वही तो सिकंदर बनता है। आप चुनाव हार गए, बेस वोट बैंक बना हुआ है, तो इससे जो है आप संतुष्ट हो सकते हैं, सुकून महसूस कर सकते हैं कि कोई बड़ी खतरे की बात नहीं है, लेकिन खतरे की बात है, क्योंकि आप सत्ता में नहीं आए। तो देखते हैं कि अब आगे ये राजनीति कहां तक ले जाती है। बसपा प्रमुख मायावती ने जो वार किया है और जो अखिलेश ने जवाब दिया है, उसके बीच के बिटवीन द लाइंस को समझना होगा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।